नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 2025 का साल जब से शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं कि इसमें तमाम तरह के फ्लक्चुएशंस बने हुए हैं। फ्लक्चुएशन हमेशा आते हैं, आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2025 में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। कारण उसका क्या है? प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस। इस साल ऐसे ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो युगों में बनते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं जल्दी। इस बार प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं वो बहुत यूनिक हैं। मतलब पहले भी बनते हैं, हर साल बनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, बैक टू बैक कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और वो सारे कॉम्बिनेशंस का आप अध्ययन करें तो आपको जल्दी नहीं दिखाई देगा। एक आध कॉम्बिनेशन बनते हैं, हमेशा बनते रहते हैं, ग्रहों का परिवर्तन तो होता ही है और वो चेंज होते हैं, तो एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ युति बनाते हैं, पर बैक टू बैक सारे ग्रह एक साथ खराब हो जाएं, ऐसी परिस्थितियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। आप देखिए, साल के शुरू में ही मार्च में शनि का राशि परिवर्तन हुआ, शनि मीन राशि में गए, तो पहले भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर 30 साल में शनि का टेन्योर आता ही है, तो वो शनि का राशि परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद उसी दिन सूर्य ग्रहण हो गया। फिर उसके बाद जो है बैक टू बैक राहु केतु का परिवर्तन हुआ, बृहस्पति अतिचारी हुए, फिर शनि वक्री हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, मंगल केतु की युति भी उसी में बन गई। तो आप देख रहे हैं कि इससे जो है दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है। इस समय जो है हर आदमी परेशान है। अगर आप 10 लोगों से मिलिए तो उसमें 9 लोग जो है वो यही कहेंगे कि हम बहुत परेशान हैं। तो मन से और तन से और धन से, तीनों से वो परेशान है। कोई भी आदमी जो है आपको सेटिस्फाइड पोजीशन में नहीं मिलेगा। तो आते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2025 का साल का कनेक्शन कहीं पीछे के किसी साल से तो नहीं है। 2025 का जो साल है वो पिछला इतिहास दोहरा रहा है। एक्चुअली 1941 1941 यानी 2025 से 84 साल पहले अगर हम जाएं तो 1941 के में जो घटनाएं हुई थीं, वो घटनाएं जो है वो क्रमशः 2025 में भी रिपीट हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि 2025 में जितनी घटनाएं हैं, ये करीब करीब जो है अभी तक जो 6-7 महीने बीते हैं, ये 1941 से मैच कर रही हैं। 1941 में जो सबसे पहली मैचिंग अगर हम आपको देखें तो उसमें सबसे पहला जो मैचिंग है कि 1941 का जो साल था वो लीप ईयर नहीं था। 2025 भी लीप ईयर नहीं है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1941 लीप ईयर नहीं था, 2025 भी लीप ईयर नहीं है। चलिए, दूसरा मैचिंग जो है वो बुधवार के दिन 1941 का साल शुरू हुआ था, यानी 1 जनवरी को बुधवार था और 2025 की शुरुआत भी बुधवार से ही हुई है। दूसरी मैचिंग हो गई। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन हम देखें तो 1941 में जिस जिस डेट में जो जो दिन पड़ रहे थे, ठीक वैसे ही अगर आप मैचिंग करें तो वो 2025 में भी पड़ रहे हैं। वो भी कॉम्बिनेशन एकदम मैच करेगा। तो ये तो यूनिक हुआ, क्योंकि मान लिया लीप ईयर हम मान लेते हैं, लीप ईयर तो हर 4 साल में आता है। बुधवार भी हो सकता है, बहुत से साल बुधवार को पड़ते हैं, साल का पहला दिन जो है बुधवार से शुरू होता है। लेकिन ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है अगर आप मिला लीजिए तो ये 1941 से मैच कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए, 1941 में एक भीषण नरसंहार हुआ था। यहूदियों को मार डाला गया था। 33,000 यहूदियों को जर्मनी के नाजी द्वारा जो है मार डाला गया था। एक भीषण नरसंहार हुआ था, 33,000 यहूदियों को मार दिया गया था। उसके बाद फिर अमेरिका को जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में कूदना पड़ा था। अमेरिका जो है उस समय 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और उस समय जो है वो
अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वार में कूदना पड़ा था। कारण उसके पर्ल हार्बर, अमेरिका का एक शहर है पर्ल हार्बर, उस पर जो है वो जापान ने हमला कर दिया था और इससे क्रोधित होकर जो है वो अमेरिका ने जो है क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वार में उसको शामिल होना पड़ा। ये 2 मैचिंग ये भी मिली। अब देखिए 2025 में क्या हो रहा है। 2025 में आपने देखा एक नरसंहार ही तो था। पहलगाम का जो हमला था वो एक नरसंहार था। 28-30 लोगों को जो है ऐसे ही मार दिया गया, तो वो एक नरसंहार ही था। फिर अभी इज़राइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही थी उसमें अमेरिका की कोई एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जो है अमेरिका जो है उसमें उसको शामिल होना पड़ा। तो ये 2 मैचिंग यहाँ भी मिल गई। अभी आगे बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो अभी 1941 की घटनाओं से मैच करेंगी। तो अभी जो बाकी के बचे 5 महीने हैं 2025 के, इसको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बनी हुई है कि 1941 जैसा कोई भीषण नरसंहार कहीं 2025 में भी न हो जाए। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि 1941 से बिल्कुल मैचिंग 2025 की मिल रही है और इस समय जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने पिछले कई वीडियो में चर्चा की है कि गुरु का अतिचारी होना, शनि का वक्री होना मीन राशि में, ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। और राहु केतु तो अपना एक्सिस का इफेक्ट दे ही रहे हैं और इधर मंगल और शनि 28 तारीख से जो है मंगल और शनि का समसप्तक योग भी बनने लगेगा, जिससे जो है आने वाले दिनों में यानी 28 जुलाई के बाद यानी अगस्त से हम मान लें, अगस्त से लेके और नवंबर तक का जो टाइम है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय जो है वो कोई भी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या, वो युद्ध की स्थितियां बनेंगी इस समय जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। और पीछे का अगर हम रिव्यू देखें तो ये इस तरह की घटना के तरफ इशारा कर रहा है। और प्राकृतिक आपदाएं तो अपने चरम सीमा पे है ही हैं। आप देख रहे हैं कि प्रकृति जो है जैसे बिल्कुल इंसान से बदला ले रही हो। पहले प्रकृति को आदमी ने डिस्टर्ब किया, अब प्रकृति जो है वो आदमी को डिस्टर्ब कर रही है। मानव सभ्यता इस समय खतरे में है। आपने देखा प्लेन क्रैश की घटना अभी जो है इसी साल हुई, प्लेन क्रैश की, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, वो भी देखा आपने। जगन्नाथ यात्रा में कितनी बड़ी भगदड़ मची, वहाँ भी आपने देखा कितनी जो है कितने लोग उसमें घायल हुए। तो इस तरह से बैक टू बैक जो है जो 2025 में घटनाएं बन रही हैं, ये सारी घटनाएं जो है वो विस्मयकारी हैं और वो करीब करीब 1941 की घटनाओं से बिल्कुल मैच कर रही हैं। अगर आप उसको स्टडी करिए पीछे जाके तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर घटनाएं जो है वो करीब करीब 1941 और 2025 की घटनाएं एक जैसी हैं। तो समय ये सेंसिटिव है, हम बार बार वीडियो में आपको आगाह कर रहे हैं। आप लोग जो है अपने को बहुत संयमित रखिए। आपको कहीं भी यात्रा करनी है या कुछ भी करना है तो अगर बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, नहीं तो नहीं जाएं, क्योंकि इस समय दिक्कतें ज़्यादा हैं। अभी से लेके और 28 नवंबर तक का जो समय है वो बहुत ही सेंसिटिव है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।